बावटा एसडीएम कार्यालय के सामने आयोजित इस धरने में जिसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व प्रधान आदरणीय महादेव यादव जी, भाई महेश जी, मेहर सिंह जी और बाकी सारे हमारे जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और क्षेत्र से पधारे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, महादेव जी, महेश जी, मेहर सिंह जी, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने आज इस जनता की आवाज को उठाने के लिए इस धरने का आयोजन किया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब सत्ता पक्ष गलतियां करे तो विपक्ष का भी धर्म बनता है कि वो सत्ता पक्ष को घेरने का काम करे। अगर सत्ता पक्ष गलतियां कर रहा है, विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठा है, तो वो भी न्याय नहीं कर रहा जनता के साथ। तो आप न्याय की इस लड़ाई में सब लोग खड़े हुए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लगभग 2.25 साल हो गए विधानसभा चुनाव हुए और मुझे याद है शुरू के 1 साल में तो किसी को धरने का नाम लेते थे लोग बेचारे, तो कोई आने को तैयार नहीं होता। पहली बार इन्होंने अस्पताल को लेकर के धरना शुरू किया। मेरे को आपको आना है, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मामला बावटा की जनता से जुड़ा हुआ है। और जब मैं आया तो मुश्किल से 20 लोग बैठे थे उस धरने पर। जब मैं आया तो 20, 30, 50 लोग और आ गए, लेकिन वो चिंगारी आप लोगों ने उस दिन शुरू की और आज आपके सामने सैकड़ों की संख्या में लोग बिना साधन भेजे खुद की मर्जी से आकर के यहां पे बैठे। अध्यक्ष जी यादव, इसका मतलब आपकी ने जो चिंगारी लगाई वो धीरे धीरे ज्वाला बनने का काम इस विराटनगर विधानसभा में कर रही है। साथियों, सत्ता के खिलाफ लोगों को एकजुट इसलिए होना पड़ता है कि जब सत्ता अन्याय करती है जनता के साथ तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ता है। हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन जो चल रहा है पूरे राजस्थान में, आम आदमी को, गरीब को, किसान को लूटने के लिए, एक बड़े बिजनेसमैन को खुश करने के लिए स्मार्ट मीटर की योजना लेकर के आई। क्या है स्मार्ट मीटर? आपको ध्यान इस बात का कि जो वर्तमान में हमारे मीटर लगे हुए हैं, क्या वो भी किसी कंपनी ने लगाए? सरकार ने उस कंपनी से कांटेक्ट किया होगा तभी उन मीटरों को लगाया होगा। तो स्मार्ट मीटर लगा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि स्मार्ट मीटर वैसे स्मार्ट है, 5 गुना बिल भेजने का काम करेगा घर घर। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई है। ये लड़ाई अकेले इंद्राज गुर्जर की, मेहर सिंह धनखड़ की, महादेव यादव की, महेश यादव की या फिर ओपी बायला की, आप बैठे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, 36 कौम के लोग, हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म है। आपने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया 5 साल के लिए, तो हमारा धर्म है कि अगर सत्ता पक्ष आपके साथ अन्याय करे तो हम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के लिए खड़े हुए। आप लोगों को समझना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, वरना ठगे जाओगे। मैं बता रहा हूं आज आपको, ये घर घर का मुद्दा, एक आदमी का मुद्दा नहीं है कि जब स्मार्ट मीटर आपके लगेंगे, जिसका बिल 500 का आ रहा है सीधा 2500, 3000 पे जाएगा, जिसका 1000 का आ रहा है वो 5000 पे आ जाएगा सीधा। ये हर घर को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये तो समान, एक काम तो सब समान करते हैं बीजेपी वाले कि लूटते सबको समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, बीजेपी में एक लूटे हुए मार के बैठे ले चावड़ा जी और भी कई बैठे थे, कहीं का फोन भी आऊं जी शुभकामना के लिए। जब से आप लोगों ने कल से धरने का अनाउंस किया तो कांग्रेस वालों के फोन तो कमा रहे, बीजेपी वालों के ज्यादा रहे। भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, मगर थे भी आओ, बोलो मजबूरी जब रुको, साल 2 साल थोड़ा। तो ऐसा नहीं है, आप जितने लोग बैठे हो ना, इससे कई गुना लोगों की दुआएं आपके साथ। वो लोग चाहते हैं कि आप जो मिशन लेकर के चले उसमें आप लोग कामयाब हो, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं
कि स्मार्ट मीटर का विरोध अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं, आप सब लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। और किसी के घर पे भी स्मार्ट मीटर लगाने आए उसको मत लगाने दो, मिलकर के लड़ेंगे इस लड़ाई में, आप चिंता मत करो। इस लड़ाई में तन मन धन से हम लोग आपके साथ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं कि कितने को शायद जबरदस्ती करते हैं, कितने के मुकदमे लगाते हैं। इनके मुकदमे भी देखेंगे इस बार, इनकी जेल भी देखेंगे इस बार, इनके मकान तोड़ना भी देखेंगे इस बार। हमने कहा था चावड़ा जी के मकान में, मैंने कहा देखते हैं इस बार किसके बाजू में कितना दम है, कितने मकानों को तोड़ते हैं। आपको पता है इनको नोटिस इस बात पे दिया कि पहले इनके साथ मार पिटाई करी, इन्होंने हाँ में हाँ नहीं भरी क्योंकि पंचायत समिति में भ्रष्टाचार था, उसकी आवाज इन्होंने उठाई, हाँ नहीं भरी, धमकाया गया, फिर भी काबू में नहीं आए। तो जिस अधिकारी को पावर नहीं है नगर पालिका के, वो आबादी भूमि में नोटिस दे सकता है, सिर्फ उस अधिकारी ने नोटिस दे दिया कि आपका मकान मंदिर माफी की जमीन में है, इसलिए 2 दिन में आप कागज जमा कराओ। कई बार ज्यादा शाना आदमी गलती बहुत ज्यादा करता है। पहले बात तो उसको पावर नहीं, और पावर अगर है तो आपने किस आधार पर कह दिया मंदिर माफी की जमीन में? आप पटवारी हो, तहसीलदार हो, क्या हो आप? भाई जमीन का रिकॉर्ड कौन चेक करेगा? पटवारी तय करेगा, पटवारी की रिपोर्ट आएगी, तहसीलदार उसको तस्दीक करेगा, फिर वो रिपोर्ट मान्य होगी। आपने तो माना ही नहीं, खुद ही जज बन गए, खुद ने फैसला कर दिया कि जमीन मंदिर माफी की, तो रिकॉर्ड क्या मांग रहे हो? जब आपने फैसला कर ही दिया कि जमीन मंदिर माफी की है, तो आपने क्या रिकॉर्ड मांगा? महावीर जी से बताइए मुझे, मैं किस बात का रिकॉर्ड मांगा? वो सिर्फ डराने का काम करते हैं। आपको ध्यान है, आप और हम सब गांव के लोग हैं, पावटा प्रागपुरा की 40% आबादी मंदिर माफी की जमीन में बसी हुई है। बोलो नहीं बसी हुई तो आप बता दो मुझे। और ऐसा कौन सा गांव है हमारे आसपास में जिसमें 200-300 बीघा मंदिर माफी की जमीन ना हो और जिसपे काबिज हमारे काश्तकार ना हो? बताओ कौन सा गांव है जिसमें नहीं है? क्या इन्होंने नया झमेला शुरू कर दिया? एक नई परंपरा शुरू करने जा रहे हैं, गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। आज महावीर चावड़ा पे उंगली उठी, कल किसी और पे, परसों किसी और पे। हर घर के हाथ में लठ थमा दिया इन लोगों ने लड़ने के लिए कि तुम लड़ो, आपस में शिकायतें करो। ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। 5 साल शासन में हम लोग भी रहे, सत्ताएं तो आती हैं जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये भगवान नहीं है कि जो फैसला कर देंगे मान्य हो जाएगा, इनके ऊपर भी सब कुछ है। न्यायालय भी बैठा है। मेर सिंह जी का डंडा तोड़ा, आधा डंडा तोड़ने के बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तलब कर लिया तहसीलदार को, गले की हड्डी बढ़ावा आज तक उनकी, न खाए बंडा न निगलते बंडा अभी तक, क्योंकि कोर्ट के स्टे में इनका डंडा तोड़ा इन्होंने। ऐसा नहीं है कि ये भगवान है जो कर देंगे वो इनके मान्य हो जाएगा। एक चीज जरूर कहता हूं, पिछली बार भी जब मैं हॉस्पिटल का धरना हुआ था, मैंने कहा जो अधिकारी जनता के साथ अन्याय करेगा, जनता को लूटने का काम करेगा, वो गलतफहमी में ना रहे। 3 साल बाद सरकार बदलने वाली है। सरकार आप लोगों की कांग्रेस पार्टी की आएगी, और जब सरकार आएगी ना तो ब्याज समिति साफ करेंगे इन सबका। ये जरूर है कि उसके बाद काफी अधिकारी सुधर गए। आज उनका जनता से व्यवहार भी देखो, राजनीति में विरोध है इसका मतलब ही नहीं कि हम सबको गालियां दें। कुछ काफी अधिकारियों ने अपने आप में सुधार किया, जनता से व्यवहार भी ठीक किया, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी गर्मी ज्यादा है। समय आने पे आप चिंता मत करो। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हम इतने कमजोर आदमी नहीं को दबा देगा। राजस्थान के उनके गलतफहमी है कि हम यहां से चले जाएंगे ट्रांसफर करा के, हमारा क्या हो जाएगा। राजस्थान के जिस भी कोने में जाओगे ना, वहीं से लाकर के इलाज करेंगे, चिंता मत, भागने नहीं देंगे। एक एक चीज को लिख रहे हैं हम लोग भी कि कब किसके साथ क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं लोग। जनप्रतिनिधि हमेशा जनता अपनी सेवा के लिए चुनती है। अरे जब रक्षक की भक्षक हो जाए तो जनता किसके पास रोए जाकर? गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे राजनीति करके राम भवन को बेच दिया पावटा को। बताओ कितना बड़ा अन्याय हो गया, बताइए। और आज तक खुलकर के सामने नहीं आए, कहते हैं चलो हमने नहीं खरीदा। खरीदने वालों के नाम सबको पता है, हम लोकल आदमी है। वो एग्रीमेंट में बाकायदा वायरल हुआ था कि किन किन लोगों ने खरीदा है। फिर भी अगर आप पाक साहब हो तो जनता के बीच में आकर के कहो कि मैं राम भवन को नहीं बिकने दूंगा। कहो जनता के बीच में आकर के कि राम भवन को नहीं बिकने देंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, इस राम भवन की लड़ाई को भी मार पार रूप से लड़ेंगे, पूरी जनता को साथ लेकर के लड़ेंगे और जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस राम भवन को हम नहीं बिकने देंगे।
जब तक हम लोगों में ताकत रहेगी, आप लोगों का साथ हमारा रहेगा, हम लोग ये अन्याय जनता के साथ नहीं होने देंगे। और अब तो नई बात सुनने में आ रही है कि पावटा के गोदाम भी बेचने की तैयारी हो रही है। ध्यान है आपको, शनि मंदिर के पास जो गोदाम है, एफसीआई के गोदाम, पावटा के मिड सेंटर में जमीन है 3 बीघा के आसपास, उसकी भी प्लानिंग चल रही है उसको बेचने की। अरे आप खरीदो मत,